नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे और उस पे अपना व्यू पॉइंट भी रखेंगे और आप सभी भी अपना व्यू पॉइंट रखिएगा। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरा वीडियो तो देखते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरा रिसर्च करने में और पूरा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और भी काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके आपके बीच प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो इसके पहले हम चर्चा ये कर इसके बाद हम ये चर्चा करते हैं कि हनीमून हॉरर क्राइम एक्यूज्ड सोनम केम टू। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हनीमून हॉरर। ये क्यों शब्द प्रयोग हुआ, हनीमून हॉरर? क्राइम एक्यूज्ड सोनम केम टू इंदौर आफ्टर हस्बैंड मर्डर एंड स्टे इन फ्लैट। ये क्यों बताया गया? कौन से ये मर्डर की बात हो रही है, किस मर्डर की बात हो रही है, ये क्यों हुए मर्डर और क्यों हुआ, कैसे हुआ? और हनीमून, तो इसे सुनते ही लोगों के मन में एक अच्छी फीलिंग आती है, ये हनीमून हॉरर क्यों हो गया? सोनम हैज़ प्लान बी, फ्रेश डिटेल इमर्ज इन मेघालय हनीमून मर्डर। सोनम के पास क्या प्लान बी था? ये सोनम है कौन, क्यों ये जो है, ये जो न्यूज़ छपी हुई है क्यों छपी हुई है? तो आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये हैं सोनम और ये हैं राजा रघुवंशी जी, जो कि इनका जो है मर्डर हो गया है। और इनका मर्डर कहाँ हुआ है? मेघालय में। कहाँ हुआ है? हनीमून के दौरान हुआ है। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि ये मर्डर कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस बात पे हम ये चर्चा करते हैं कि इनकी शादी हुई थी कम से कम, आज से मान लीजिए 1 महीने पहले। आज मैं 11 जून को बना रहा हूँ, ये 1 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। शादी के साथ 7-8 दिन बाद ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं हनीमून पे। कहाँ? मेघालय जाते हैं। मेघालय ये हनीमून पे जाते हैं, लेकिन मन में ख्वाहिशें थी, बहुत ही अच्छी ख्वाहिशें थी। लेकिन ये जो है, इन्हें ये नहीं मालूम था, ये राजा रघुवंशी जी को नहीं मालूम था कि ये इनका जो है आखिरी एक तरह से ट्रिप हो सकता है। इन्हें ये नहीं मालूम था। अब मैं बताऊं कि इनको मारने वाला कौन? तो इनके मारने वाला जो है, इनकी वाइफ है। तो आपको सुन के ये बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा होगा कि ये इनकी वाइफ जो है, इन्हें कैसे मार सकती हैं। तो इनका जो है 23 मई को, इनका जो है 23 मई को हो गया है निधन। इनका जो है 23 मई को निधन हो गया। क्या किया गया? हत्या कर दी गई इनकी। अब जो है इनकी हत्या कैसे की गई, इस बारे में हम बात करते हैं कि इनकी हत्या कर कैसे दी गई और इनकी हत्या की गई। तो ये कहा जाता है कि सोनम सोनम जो रघुवंशी है, इससे पहले मैं ये लाइन बोलना चाहता हूँ कि ये जो बात बोली गई थी कि सोनम गुप्ता बेवफा है, कुछ दिन पहले चला हुआ था, आपने वो ने देखा ही होगा वो ट्रेंडिंग। अब सोनम रघुवंशी बेवफा है, ये भी निकल रहा है। इन्होंने इनकी हत्या ऐसे की कि इन्होंने इनका एक बॉयफ्रेंड था। अब इनका कोई कौन बॉयफ्रेंड था, इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनका एक बॉयफ्रेंड ये था कि जो एक बॉयफ्रेंड नाम था उसका राज कुशवाहा। अब राज कुशवाहा इनका नाम था। तो ये जो है इस शादी से खुश नहीं थी, इनके साथ शादी से खुश नहीं थी। तो इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और 3 लोगों को, एक किलर जो है, किलर जैसे कि सुपारी जैसी भाषा में बोलते हैं, इनको बोलकर इनको मारने के लिए 3 लोगों को मेघालय बुलाया। ये दोनों हनीमून पे गए। इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से मिलकर इनको जो है मारने के लिए गए। और जो है राज कुशवाहा तो यही रहा। अभी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। राज कुशवाहा तो यही रहा, लेकिन इनको जो है 3 किलर मारने के लिए भेज दिए गए। अब जो है ये हत्या कैसे हुई? इनके सर पे, इनके जो सर पे हैं, ये जो राजा रघुवंशी जी हैं, इनके सर पे जो है बहुत ही शार्प चाकुओं से हमला किया गया था। जो जो फॉरेंसिक में ये निकल कर आया है कि इनके सर पे जो है चोटें आई हुई थी। ठीक है, उसके बाद पुलिस ने जानकारी जुटाई, लोगों को पता चला कि ये कहाँ लुप्त हो गए। घर वाले, परिवार वाले देखें कि ये आखिर लुप्त कहाँ हो गए हैं। इसमें इनकी जो वाइफ थी, ये सोनम रघुवंशी, ये गायब हो गई, पता ही नहीं चला। ये भी, इनको भी पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन उसके बाद कब ये पता चला? तो पता ये चला कि इनमें
जो है एक जो है 2 जून को 2 जून को जो है इनकी जो बॉडी, ये राजा रघुवंशी की बॉडी जो है पाई गई, जहाँ ये जिस होटल में, मान लीजिए मेघालय के जिस होटल में रुके हुए थे, उस होटल से 20 किलोमीटर की दूर पे इनकी बॉडी जो है पाई गई। अब 20 किलोमीटर दूर पे इनकी बॉडी जब पाई गई तो फिर चर्चा हुई कि अब जो है एक शख्स की तो, यानी जो इनके हस्बैंड की तो मिल गई, ये कहाँ है। तो इनके ऊपर शक कैसे गहराया, इस बात पे हम चर्चा करते हैं कि शक तब गहराया जब जो है एक गाइड ने, जो पुलिस ने जो फ़ोटो निकाला उसमें एक गाइड ने शख्स को पहचान लिया। क्यों, कैसे पहचान लिया और पुलिस को ये कैसे शक हुआ कि जो है इनकी हत्या की गई, क्योंकि इनके सर पे चोटें आई हुई थी, जिसमें चोटे की निशान लगी हुई थी आगे पीछे, और जो एक चाकू का निशान जैसा लग रहा था, इसीलिए कहा गया कि इनका मर्डर हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये बात आई तो उसके बाद पुलिस शिनाख्त करती गई, शिनाख्त करके ये जो पहुंची पुनः पुलिस जो है, पुलिस इंदौर में एक विशाल चौहान का आरोपी है वो रहता है, उसके यहाँ पहुंची। तो जब उसके यहाँ पहुंची तो उसने जो है अपने जो जिससे उसने हत्या की थी, जो 3 लोगों में से एक विशाल चौहान है, विशाल चौहान ने हत्या की थी, तो उसने जो है बताया कि मैंने जिस पैंट और शर्ट पहन के हत्या की थी वो जो है वहाँ पे है। तो वहाँ पे इसका जो पॉइंट मिला और उस पर खून लगा, तो उसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। ठीक है, लेकिन अब इस बात का ये हुआ कि ये जो है, ये इनकी वाइफ सोनम रघुवंशी ये कहाँ फ़रार हो गई। इनको जो है अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी का कत्ल करने के बाद ये कहाँ फ़रार हो गई, करवाने के बाद कत्ल, ये फ़रार हो गई इंदौर में, और ये 3 दिन इंदौर में भी रही। आप समझ सकते हैं क्या ज़माना आ गया है। ये 3 दिन इंदौर में रही कि इन्हें जो है कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। अब ये प्रेम प्रसंग चलता है कि जो 4 लोगों में एक राज कुशवाहा नाम से है। अब वो राज कुशवाहा से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था कि वो राज कुशवाहा जो है, उसकी मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ कि वो राज कुशवाहा है कैसा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। वो जो है राज कुशवाहा, ये देखिए, ये है लेफ़्ट साइड, ये मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, ये है लेफ़्ट साइड में राज कुशवाहा, और आप देख सकते हैं इनके हस्बैंड को, ये हस्बैंड देखिए हैं कितने हैंडसम हैं, लेकिन लड़कियों को पता नहीं क्या होगा। अब ये राज कुशवाहा के बारे में मैं बताता हूँ, जो इसका बॉयफ्रेंड था वो इसके ही पिताजी के फर्नीचर का एक शॉप था, उसमें अकाउंटेंट था, जो कि वो 12th पास था। तो इनसे इसका प्रेम प्रसंग चला और उसी में इसने जो है इसकी हत्या कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों जो है इसकी हत्या हुई। ठीक है, अब जो है ये आगे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें इनकी हत्या के बाद इनके माता पिता कैसे रो रहे हैं, इस बारे में आप देखिए। ये देखिए, ये वीडियो देखिए, फिर चर्चा करते हैं। अरे आईडी हटा लो। देखिए क्या समय आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है। बस ज़्यादा मत देखिए, ये रोना आ जाएगा। अब इनकी माँ ने इस बारे में क्या कहा, माँ ने कहा, इफ़ मिस सोनम लाइक्ड अनदर बॉय व्हाई डिडंट शी रिफ्यूज टू मैरी राजा, व्हाई डिड ही किल माई सन मिस सोनम। एक परिवार ने तो अपना जो है चिराग खो दिया, तो मिस सोनम की माँ, मिस सोनम से जो है राजा रघुवंशी की माँ कह रहे हैं अगर वो नहीं लाइक करती तो बता देना चाहिए। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले कुछ और इसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं जो मैं लिख के लाया हूँ। ये जाने मेघालय पुलिस टीम मेल वाइल विजिटेड ऑफ द एक्यूज विशाल चौहान हाउस इन, विशाल चौहान के घर पे गई, मैंने आपको बताया ही। पैसेंजर स्लैप्ड एंड एक्यूज अरेस्टेड इन राजा रघुवंशी मर्डर केस एज देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। जब जो है पुलिस जो है ये विशाल को जो है लेके जा रही थी, तभी जो है उसके मर्डर केस के जो आरोपी था उसके ऊपर जो है एक पैसेंजर बैठा हुआ था एयरपोर्ट, उसने जो है थप्पड़ से उन्हें मार दिया। ठीक है, अब आगे ये मैं बताता हूँ आपको। मिस्टर कुशवाहा द सस्पेक्टेड बॉयफ्रेंड ऑफ मिस सोनी डिडंट ट्रैवल टू नॉर्थ ईस्ट टू अवॉइड सस्पेंशन एंड वेंट आउट हिज डेली। अब आप समझ सकते हैं किस तरह जो है मर्डर की प्लानिंग की गई थी कि उसने जो है मिस्टर कुशवाहा जो है ये सोनम के साथ कभी भी मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न में कहीं नहीं गया, जिससे कि पुलिस को उस पर शक ना हो। ठीक है, जिससे कि उसको पुलिस पे शक ना हो, फिर इसीलिए वो नहीं गया और 3 लोगों को क्लियर को भेजा। डिस्पाइट बीइंग अ क्लास 12 जो है, ये देखिए क्या मिस सोनम के यहाँ अकाउंट था, जो मैंने आपको बात बता दी है पूरा।
अब उसके बाद जो है सी सरफेस इन यूपी गाजीपुर, अब ये कौन है, ये हैं, ये आपकी हैं, ये मैं आपको वीडियो दूँगी, यही है आपकी जो अरेस्ट होने के बाद ये यूपी के गाजीपुर में ये अरेस्ट हुई जाके कि मैं जो है मैंने कत्ल किया, मुझे अरेस्ट करो, क्योंकि इनके जो है बॉयफ्रेंड को पकड़ा गया, इसके 3 किलर को पकड़ लिया गया, सबने इसका सर्च जारी हो गया, तो इसे डर लगने लगा तो ये जाके पकड़ा गई, अपने आप को वो कैद करवा ली कि जैसे कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लीजिए, सरेंडर कर दी। आप उसमें ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें ये जा रही है, देखिए वीडियो, ये देखिए वीडियो। अब आप ये समझ सकते हैं कि जैसा उसकी माँ ने कहा कि अगर उस लड़की को पसंद नहीं करती, तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी जो है, कभी कभी लड़कियों पे प्रेशर भी बनाया जाता है कि परिवार की तरफ से कि तुम उससे शादी कर लो, कास्ट का नहीं है वो, लेकिन लड़कियों को तो ये तो कभी नहीं करना चाहिए कि जो है इसके लिए आप जो है उस लड़के की हत्या कर दो। अपनी बात को रखो, परिवार के सामने बात को रखो। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर बच्चे नादान हो, समझदार ना हो, तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो सांप को खिलौना समझ लेते हैं और उसे मांगते हैं, तो माता पिता ये नहीं सोचते, ये नहीं कहते कि जो है हाँ इसे सांप मांग रहा है, खिलौना समझ के दे दो, ये नहीं करते माता पिता। उसी तरह ये भी है कि आप देख सकते हैं फॉरेन में बहुत सारे लव मैरिज होते हैं। मैं अगर हमारी बहनें जो देख रही हैं उन्हें भी मैं कहना चाहता हूँ, और कई भाई भी देख रहे होंगे जिनकी बहन होगी, कई ऐसे लोग हैं जिनकी बेटी होगी, मेरी भी बहन है। तो एक चीज़ ये भी है, ये भी मैटर करता है कि आप जो है अगर नहीं पसंद करती तो कुछ ऐसा मत करे, परिवार के सामने रखिए। और आप फॉरेन में देख सकते हैं लव मैरिज होता है, कितनी कितनी लव मैरिज जो है टूट जाती हैं। अगर आपके कोई अरेंज मैरिज में कोई कुछ बात बोली जाए, अगर उस पर आपका प्रताड़ना किया जाए तो आप अपनी बात बोल कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो इस तरह आप सॉल्व करिए, किसी भी मामले का हल किसी का हत्या करना नहीं हो सकता है, ये आप समझिए। ठीक है, जो भी बहनें समझ, अगर आप सभी की कोई राय है तो वो भी बताइएगा, हो सकता है ये राय मुझसे अलग हो। ठीक है, और कभी कभी बॉयफ्रेंड भी होता है, गर्लफ्रेंड, जो प्यार जो है राधा कृष्ण जी का भी नहीं पूरा हुआ, तो आप ये क्यों समझते हैं कि मेरा पूरा होना ही चाहिए, कि इसको मार के ही पूरा होगा, कुछ भी होगा। माता पिता को मनाइए, अगर लड़का सही रहा, लड़का, अब देखिए क्यों होता है कि बड़े बड़े अमीर जो लोग होते हैं उनके घरों में इंटरकास्ट शादी क्यों है, क्योंकि दोनों अपने दूसरे पे सेटल होते हैं और दोनों बढ़िया होते हैं। आप जो है कहीं भी किसी से भी वो कर लीजिए, अब ये जो है इनकी फैमिली बहुत ऊपर, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अरेंज मैरिज में जो हस्बैंड है वो बहुत ही आपकी केयर करेगा, लव मैरिज में भी हो सकता है, लेकिन इसमें आप ये चीज़ मत समझिए कि जो है अरेंज मैरिज हुआ है वो गलत ही है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। ठीक है, और इस पे अगर आपकी कुछ राय है तो वो ज़रूर राय दीजिएगा, लेकिन इसमें एक तरह से हम कहा जाए कि इसमें इन घटनाओं ने, ये जो घटनाएं होती गई, ये आजकल देखिए, आजकल क्या ये इन सभी फेसेस को आप जानते होंगे, इन सभी फेसेस को आप जानते हो कि जो एक विक्टिम के तौर पे निकले हैं कि कितना पुरुषों पे भी हो रहा है अत्याचार। लेकिन मैं आपको बताऊं अभी भी 90% महिलाओं पे ही ज़्यादा अत्याचार होता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि पुरुषों पे भी 10% होता है, ये कहीं भी नहीं कहा गया, लेकिन 90% महिलाओं पर, अगर आप एक बहन का भाई होकर देखें और एक बेटी के पिता होकर तौर पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना दुख झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं इनके खिलाफ, हाँ होनी चाहिए, मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी ये समझ रहा हूँ, अगर हमारे साथ भी ये तकलीफ़ होगी, हाँ उनके लिए भी होना चाहिए। अगर प्रूफ है, गवाह है, ये नहीं कि ये धारा लगा दी वो धारा लगा दी तो इनके खिलाफ सब हो गया, नहीं, अंधे तौर पे कुछ नहीं करना चाहिए। प्रूफ है, गवाह है, सबूत है, तो उस बिना पे जो है उसको जो है सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, अगर उनके अधिकारों की बात नहीं हो रही है या फीमेल के अधिकारों की बात नहीं हो रही है, वो तो कर रही हैं, अगर पुरुष के अधिकारों की बात नहीं हो रही है तो उसके लिए भी कुछ रास्ता हो। लेकिन मैं अभी भी बता देता हूँ कि 90% महिलाएं ही प्रताड़ित होती हैं ज़्यादातर, और 10% पुरुषों को भी सुना जाना चाहिए। और अगर इस पे भी आपकी क्या राय है ये भी आप बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं 70% कह देता हूँ महिलाओं पर होती है, 30% पुरुष में बोल देता हूँ अभी।
ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होते हैं जिसमें महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, और महिलाओं को भी समझना चाहिए कि वो पुरुषों को इज्जत सम्मान वही दें, और पुरुषों को भी समझना चाहिए इज्जत सम्मान दें। ठीक है, पहले कितना अत्याचार होता, दहेज प्रथा में लोग जला देते थे, सब कुछ कर देते थे, तो उसका भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और हो गई कि इन महिलाओं को देखिए, इन महिलाओं को जानते, ये मुस्कान जी जानते हैं जो नीला ड्रम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो ये भी है। तो कहीं ना कहीं पुरुष भी डर में हैं, और ज़्यादातर समझ रहे 70 से 80% महिलाओं पे ही होता है। तो कानून इसीलिए बनाया गया है क्योंकि महिलाओं पे पहले बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। अब जो है इतना मजबूत कानून हो गया है कि पुरुष पे भी थोड़ा सा हो जाता है, तो पुरुष के लिए भी थोड़ा 20% जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है पुरुष को भी 10-20% ध्यान देना चाहिए लोगों को। और देखिए, किसी भी वैवाहिक जीवन का ये नहीं होता है कि आप एक दूसरे को एडजस्ट करके रहना चाहिए। ठीक है, अगर 70% महिलाओं पे भी आजकल हो रहा है अत्याचार, तो 30% पुरुषों पे ही हो रहा है, और पुरुषों को भी सुना जाना चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये कुछ लोग मीम चला रहे हैं कि देखिए महिलाओं की क्या पसंद है। अब देखिए, अब इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यही मेघालय में देखिए, जब जो है वो मिल नहीं रही थी सोनम, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि यही खूनी है। ठीक है, इस पे जो भी आपका क्या मत है, क्या व्यू है, ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।